भगवान शिव और मां पार्वती की संतान कार्तिकेय ने जब तारकासुर का वध किया तो देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी देवता खुशी में झूम रहे थे। बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। सब कुछ सही हो गया, लेकिन ब्रह्मा खुश नहीं थे, क्योंकि तारकासुर के 3 पुत्र अभी जीवित थे, विद्युन्माली, वीर्यवंत और तारकाक्ष। कुछ समय बाद ये तीनों ब्रह्मा के सामने आए और उनसे सवाल किया, आपने हमारे पिता को वरदान दिया था, फिर भी वे मारे गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को भी वरदान मिला, लेकिन वे भी मारे गए। आप जो जीवन देने का वचन देते हैं, वही मृत्यु क्यों बन जाता है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैं किसी को अमृता नहीं दे सकता। अमृता किसी को नहीं मिल सकती। तुम्हारे पिता और बाकी लोगों को जो वरदान मिला, वह केवल आंशिक था, लेकिन उनकी गलतियों ने ही उन्हें बर्बाद कर दिया। तारकासुर के तीनों बेटे बोले, हम भी वरदान लेने आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि यह सही होगा या नहीं। ब्रह्मा ने कहा कि वरदान प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी, लेकिन तीनों भाइयों ने हंसते हुए कहा, हमारे लिए कोई तपस्या कठिन नहीं है। हम शिव को प्रसन्न करने के लिए विष्णु से भी अधिक नेत्र निकाल सकते हैं, प्रचेताओं से भी अधिक पानी में रह सकते हैं और पार्वती से भी अधिक उपवास कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम इसे कर सकते हैं, तो क्यों देरी कर रहे हैं? ब्रह्मा ने सोचा कि इस अनुरोध को टालने का कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने पूछा कि वे क्या चाहते हैं। हमें 3 किले चाहिए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। तीनों अभेद्य होने चाहिए। ब्रह्मा बोले, यह तो अमृता मांगने जैसा ही है, जो संभव नहीं है। हर चीज का अंत होता है, चाहे वह जीव हो या निर्जीव वस्तु। मैं तुम्हारे किलों को अजेय नहीं बना सकता, लेकिन तुम कोई कठिन शर्त रख सकते हो जिससे वे सुरक्षित रह सकें। तीनों भाइयों ने शर्त रखी, हमारे किले आसमान में होंगे और केवल तभी नष्ट किए जा सकेंगे जब वे एक ही सीध में आ जाएं, और उन्हें सिर्फ एक ही जलते हुए तीर से नष्ट किया जा सके। ब्रह्मा ने यह शर्त मान ली और कहा कि ये किले आकाश में चक्कर काटेंगे और केवल हर 1000 साल में एक बार पुष्य नक्षत्र के दौरान एक सीध में आएंगे। मायासुर, जो राक्षसों के प्रसिद्ध वास्तुकार थे, को किले बनाने की जिम्मेदारी दी गई। जल्द ही 3 किले आकाश में घूमने लगे। सोने का किला तारकाक्ष को मिला, चांदी का किला वीर्यवंत को मिला, लोहे का किला विद्युन्माली को मिला। इन्हें त्रिपुर कहा गया। समय बीतने के साथ एक अजीब बात हुई। तीनों भाइयों ने धार्मिक जीवन अपनाना शुरू कर दिया। वे पूजा करने लगे, व्रत रखने लगे, देवताओं का सम्मान करने लगे और मनुष्यों के साथ मित्रता करने लगे। धीरे धीरे त्रिपुर में और भी राक्षस आकर बसने लगे। देवताओं को चिंता होने लगी। उन्हें शक हुआ कि कहीं ये तीनों भाई अपनी सेना तो नहीं बना रहे, कहीं वे त्रिपुर को युद्ध का अड्डा तो नहीं बना रहे। वे ब्रह्मा के पास गए और बोले, ये राक्षस हमें धोखा दे रहे हैं, वे ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। ब्रह्मा बोले, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, हमें केवल संदेह के आधार पर कुछ नहीं करना चाहिए। देवताओं ने शिव से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। तब विष्णु बोले, अगर त्रिपुर के राक्षस वास्तव में अच्छे बन गए हैं तो हम उन पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसे परखना होगा। विष्णु ने समुद्र से एक सफेद वस्त्र पहने, बाल रहित अर्थात एक गंजे पुरुष को बुलाया। उसका नाम अरिहंत था। विष्णु ने उसे आदेश दिया, त्रिपुर जाओ और वहां के राक्षसों को अधर्म की राह पर ले जाने की कोशिश करो। उन्हें सिखाओ कि स्वर्ग और नर्क एक भ्रम है, पुण्य और पाप का कोई फल नहीं मिलता। अगर वे तुम्हारी बात मान लें तो हमें उन पर हमला करने का कारण मिलेगा। अरिहंत त्रिपुर गया और उसने यह विचार फैलाना शुरू किया। पहले तो राक्षस उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे वे उसके जाल में फंसने लगे। त्रिपुर में अराजकता फैल गई। तीनों भाइयों ने धर्म छोड़ दिया और फिर से दुष्ट बन गए। देवता फिर से शिव के पास पहुंचे और कहा, अब हमें त्रिपुर को नष्ट करना होगा। शिव ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। त्रिपुर को केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब तीनों किले पुष्य नक्षत्र के दौरान एक सीध में आएंगे, और वह केवल एक पल के लिए होगा और उन्हें एक ही तीर से जलाना होगा। इस दौरान कुछ वर्ष बीत गए। जब त्रिपुर के किले एक दूसरे के करीब आ रहे थे, तब इंद्र और देवताओं ने आक्रमण कर दिया, लेकिन शुक्राचार्य ने मरे हुए राक्षसों को फिर से जीवित करना शुरू कर दिया। इससे राक्षसों को बढ़त मिल गई और उन्होंने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। तभी एक चमत्कारी दृश्य दिखा। शिव एक विशाल उड़ने वाले रथ पर आ रहे थे। रथ का निर्माण अग्नि से हुआ था। ब्रह्मा सारथी बने।
सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, चारों वेद उसके घोड़े बने, माउंट मेरू धनुष बना, वासुकी नाग उसकी प्रत्यंचा बना, विष्णु स्वयं बाण बने, वायु ने तीर को गति दी, अग्नि ने तीर की नोक को प्रज्वलित किया। पुष्य नक्षत्र का समय आया, त्रिपुर एक सीध में आए, शिव ने आग का तीर चलाया, तीनों किले जलकर भस्म हो गए। एक उल्का वर्षा की तरह त्रिपुर नष्ट हो गया। शिव ने उस भस्म को उठाया और उसे अपने माथे पर 3 रेखाओं के रूप में लगा लिया। तभी शिव को यह नाम मिला त्रिपुरारी, क्योंकि उन्होंने त्रिपुर का विनाश किया था।